अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। जी हाँ, कुछ ऐसा ही है हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस का हाल। अगर आशीर्वाद देने पे आ जाए तो फिर आप चाहे 302 के केस में और अरेस्ट वारंट होने के बाद बाहर घूम रहे हो, कोई बात नहीं है। पुलिस को, अदालतों को भी हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है। और अगर ये पुलिस आपका कुछ बिगाड़ने पे आ जाए तो फिर आपकी इज्जत की ऐसी की तैसी करने में पुलिस को 2 मिनट ही लगती है। मिलाकर भारत के लोकतंत्र और कानून में पुलिस से ज्यादा किसी को छूट नहीं मिली है। बता दें, ताजा मामला अलीगढ़ के थाना अग्रवाद के क्षेत्र पिलखने से आ रहा है, जहां कुछ लोगों पर कई बड़े आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। इसी के चलते अग्रवाद पुलिस ने उनकी संपत्ति को कुर्क करके उसको सीज कर दिया था। कई सालों से मकान सीज पड़े हैं। इधर आरोपियों के परिवार वालों का कहना है पुलिस ने अपराध मुकदमा संख्या 54/2025 में एक झूठा मुकदमा लिख दिया है, जिसमें पुलिस ने कहा है आरोपियों ने सीज प्रॉपर्टी के ताले तोड़कर उसमें जबरन घुसकर रह रहे हैं। क्या वास्तव में ऐसा कृत्य किया गया है? क्या वाकई आरोपियों ने ताले तोड़कर अंदर एंट्री कर ली है? आइए देखते हैं इस पर ग्राउंड जीरो से ये बड़ी रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, मैं हूं शाहिद रजा। इंडिया सर्च न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम कस्बा पिलखना में मौजूद हैं और एक बड़ा टिपिकल विषय है, आप देख सकते हैं। हम सबसे पहले अपने कैमरामैन से कहेंगे कि ये वो ताले और मकान के बंद घरों की तरफ कैमरा करें और दिखाएं कि किस तरीके से तालों को देखकर या फिर इस मकान की कंडीशन को देखकर कोई भी बता सकता है कि लगभग 5 से 6 साल से इस मुसलसल तरीके से बंद हैं। लेकिन अब पुलिस की फिलॉसफी देखिए किस तरीके से जिनके मकान हैं वो कई मुकदमों में निरुद्ध किए गए हैं, कई मुकदमों में वो मुलजिम हैं। उसी को लेकर अभी जल्दी में एक मुकदमा दर्ज किया गया है कि यहां आरोपियों ने जिनके मकान सीज किए गए थे उसके ताले तोड़कर इसमें उन्होंने प्रवेश कर लिया है। क्या वास्तव में कैमरा जो कहता है वो सच होता है? अब हम ग्राउंड जीरो पे अगर इस बात को देख रहे हैं तो ये लगातार 5 से 6 साल से ये बंद है। यहाँ कोई आवाजाही नहीं है, ना ही कोई यहाँ रिहाइश है और ना ही कोई यहाँ रहता है। तो जब यहाँ कोई रहता नहीं है या आरोपी के ये मकान हैं जब सीज किए गए हैं, आरोपी यहाँ आते नहीं हैं, तो फिर एक मुकदमा और कैसे दर्ज किया गया? योगी राज में इस तरीके की लगातार हम बातें देखते हुए आ रहे हैं कि लगातार पुलिस अपनी मनमानी जिस तरीके से करती है, बड़ा सोचने का विषय है कि क्या इस तरीके से पुलिस को करना चाहिए कि अगर बंद मकान है खुद ही सीज करके गई है और फिर वही एक मुकदमा ये लिख दे कि ये ताले तोड़ के इसमें प्रवेश कर लिया गया है। इसकी हालत बड़ी जर्जर है। यहाँ इस पे कोई रिहाइश पे ऊपर ना तो कोई लेंटर पड़ा हुआ है ना कोई गाटर पत्थर है, तो आदमी सोचिए जरा इसमें कौन रह सकता है। तो ये पुलिस ने जो कहानी जिस तरीके से बनाने की कोशिश की है, जिस तरीके से कहानी बनाई है, इसमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से झोल नजर आ रहा है। यहाँ उच्च अधिकारियों को देखने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, कैमरे में फ्लैश की गई वीडियो को देखने की जरूरत है कि वास्तव में ये बंद मकान 5 साल से खुले हैं या नहीं खुले हैं। अगर खुले थे तो यहाँ वो किस तरीके से रह रहे थे जब उस पर छत नहीं है, और अगर बंद थे तो फिर मुकदमा कैसे दर्ज किया गया, ये सोचने का विषय है। नाम आपका? किसका? आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाजरा। हाजरा, ये कब से बंद पड़े हुए हैं ये मकान? पुलिस ने कब सीज किए थे? बंद पड़े हुए हैं और अच्छा। उनका परिवार का कोई मेडिएशन का यहाँ आता भी नहीं है, बच्चा तक नहीं झाँकता है यहाँ। अच्छा। कोई नहीं आता है यहाँ पे। अच्छा, हाँ हाँ। तो पुलिस यहाँ आके नहीं मारती है पुलिस उन लोगों को। अच्छा, परेशान करती है? परेशान करती है और ये लोग आते ही ना है यहाँ पे, कोई झाँकता ही ना है जिस दिन से सील हुई ताले लगी। अच्छा, हाँ 4-5 साल हो गए। 4 साल हो गए, 5 साल कितने दिन हो गए? 4-5 साल हो गए। अच्छा, ये बंद पड़े हैं ऐसे? बंद पड़े, कोई आता ना, बच्चा भी ना झाँकता है। पुलिस ने तो ये बताया भी कि अभी इन्होंने ताले तोड़ के रहने लगे। ताला ना, सब झूठी बात है, कोई ताले वाले नहीं तोड़े। अच्छा, तुम पड़ोसी हो इनके? हाँ, हम पड़ोसी हैं, परेशान करते हैं, इसे देखने आते हैं, पुलिस वाले चेक भी करके जाते हैं इसे। अच्छा अच्छा। क्या नाम है आपका? इरफान नाम है। इरफान जी, कहाँ रहते हैं आप? पिलखना। ये जो ताला लगाया हुआ है किसने लगाया था? ये पुलिस ने लगाया। अच्छा, ये ज़मीन आपकी है? हमारी ज़मीन है, हम्म। तो ये पुलिस ने सील कर दिया। बनवा रहा था मैं इस मकान को। कब सील किया पुलिस ने? ये कम से कम 34 साल में 5 साल चल रही है सील हुए। पुलिस तो ये दिखा रही है कि आप इसमें आज भी रह रहे हैं। नहीं, जिस दिन से सील हुआ है इस दिन से हमारा आना ही बंद है ना का। अब आप क्या चाहते हैं? इसमें रह कहाँ सके? इसमें हम कोई रहने की जगह है इसमें? हाँ, नहीं दिख रहा है, नहीं रह सकते। तो कोई मुकदमा वगैरह भी लगाया पुलिस ने? पुलिस झूठे मुकदमे में फांसी दे रही है। पुलिस ने मुकदमा ये लगा दिया, फर्जी मुकदमा लगा दिया।
फिर हम कहाँ जामें, फिर क्या- अपने बच्चे कैसे पालें फिर हम। क्या दर्शाया पुलिस ने उसमें, मुकदमे में क्या दिखाया है? इसमें जो फर्जी लगाया है, ये तो सील तोड़ के ये घर के अंदर घुस गई। तो क्या आप यहाँ पर रह रहे हैं? नहीं बिल्कुल ना। कब से आना जाना नहीं है आपका? कम से कम साल भर से भी ज़्यादा हुई, हमें तो ना आती ना। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि मतलब ये का पुलिस हमें परेशान ना करे। देखा आपने, ये वही मकान है जिनको सीज किया गया है। क्या आपको देखकर लगता है ये ताले तोड़कर रहने लायक प्रॉपर्टी है? जिस प्रॉपर्टी पर छत न हो, क्या वास्तव में आरोपियों ने इसे इस्तेमाल कर लिया है? ये वीडियो बरसों से पड़ी प्रॉपर्टी की कहानी खुद अपने आप बयान कर रही है। पुलिस ने मुकदमे क्यों लिखे, आरोपियों पर क्या आरोप है, इससे हम उलझना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो ये मुकदमा लिखा गया है ये साफ तौर पर पुलिस पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। जब आरोपी यहाँ रह ही नहीं रहे हैं, जब कुर्क की गई जमीन रहने ही लायक नहीं है, जो बरसों से लगे ताले अपनी कहानी साफ बयान कर रहे हैं, तो फिर नया मुकदमा किस वेश पर लिखा गया है? इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरोपियों के पीड़ित परिवार ने गुहार लगाई है। नाहक की पुलिस पूरे खानदान को तबाह कर देना चाहती है। इधर अलीगढ़ पुलिस कप्तान को भी प्रार्थना पत्र दिए गए हैं। अपराध मुकदमा संख्या 54/2025 जो लिखा गया है, एक बार पुलिस विचार करे क्या वास्तव में वो सही मुकदमा लिखा गया है? जो इसमें नामजद लोग हैं वो अधिकारियों से यही गुहार लगा रहे हैं। जिस कुर्क जमीन को उन्होंने छेड़ा ही नहीं है, तो फिर कैसे पुलिस ने उनका दखल दिखाकर मुकदमा दर्ज कर लिया है? इतिहास गवाह है, पुलिस के द्वारा चलाई गई नाहक कलम ने हजारों घरों को तबाह और बर्बाद कर दिया है। अदालतों में अपने आप को साबित करने के लिए जमीन जायदाद सब कुछ बेच देते हैं लोग। जेलों से 20 साल के बाद बरी होकर निकलते हैं। पुलिस की झूठी चार्जशीट है कोर्ट में जब नंगी हो जाती है, लेकिन उनका जीवन तो खत्म हो जाता है। जिन्होंने जो गुनाह किया ही नहीं, उस गुनाह की सजा काटकर जब वो बेगुनाह साबित हो जाते हैं, जब जीवन जीने का कोई मकसद ही नहीं बचता है। इसलिए पुलिस के अंदर एक ऐसा दिल भी होना चाहिए जो सच्चाई से जगमगाता रहे, जो हमेशा चमकता रहे। इतिहास गवाह है, कभी कभी पुलिस ने अपनी अनावश्यक ताकत का इस्तेमाल करके सैकड़ों घरों को ऐसे बर्बाद किया है जिसमें रहने वाले लोग हमेशा के लिए बर्बाद हो गए हैं। और ये भी सच है, ऐसे भ्रष्ट कठोर जालिम पुलिस अधिकारियों को कुदरत ने ऐसी सजा दी है जिसमें सब कुछ खत्म हो गया है। हमने डीएसपी, एसएचओ, सीओ, आईपीएस जैसे अधिकारियों को खुदकशी करते हुए देखा है। अपने परिवार पर कुदरती मुसीबत पड़ते हुए देखकर कोने में लिपट कर रोते हुए देखा है, क्योंकि वो जानते हैं उन्होंने वो भी अपराध किए हैं जो अपराध उन्हें करने नहीं चाहिए थे। उन्होंने वहां भी बेवजह कलम चलाई है जहां चलानी ही नहीं चाहिए थी, जहां कलम चलाने के बाद हजारों लोगों ने जेल की सलाखों के पीछे बेवजह बेमकसद बेगुनाह सजाएं काटी हैं। उन्हें सारा जुल्म एकदम सामने आईने की तरह नजर आ जाता है जब वो किसी बड़ी मुसीबत में फंसते हैं। लेकिन तब क्या फायदा जब चिड़िया चुग जाती हैं खेत, क्योंकि कुदरत हर इंसान को वही लौटाती है जो इंसान सामने वाले को परोसता है। लेकिन थोड़ा समय लगता है, हिसाब सबका होता है, यही कुदरत का इंसाफ है। सीज प्रॉपर्टी के ताले तोड़कर रहने के आरोप में जो ये मुकदमा अग्रवाल पुलिस ने लिखा है, उन पर पुलिस को पुनर्विचार करने की जरूरत है, तभी दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। अलीगढ़ से सलमान शाह के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।